अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तख्त लाहौर का पंजाब का फैसला हो चुका। तख्त लाहौर फिर से परवेज़ इलाही साहब का हुआ। पीडीएम को इसमें शिकस्त फाश हुई। वो चारों शाने चित हुए। जैसे कि बढ़के मारी जा रही थी, कहा जा रहा था कि हम पंजाब लेके रहेंगे, मगर वो नंबर्स पूरे नहीं कर सके। वो लोगों के साथ क्या गेम हुई पीडीएम के साथ, यहाँ पर किन लोगों ने क्या गेम की, यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा। जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो वोट जो है एतमाद का वोट नहीं लेना चाह रहे थे, वो कैसे राज़ी हुए, उनको कैसे राज़ी किया गया, कैसे इमरान खान साहब ने तमाम एमपीज़ को अपने कंट्रोल में किया। और अब पीडीएम पर ख़तरे की घंटी बज चुकी है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब ख़तरे में हैं। उनके ऊपर अब रेड लाइन शायद लग सकती है। जो रेड लाइन इमरान खान पर लगाने जा रहे थे वो अब उन पर लग सकती है। इस सारे हवाले से बात करते हैं कि क्या क्या मामलात हैं और क्या क्या मामलात आगे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब को ने अदालत में एक बयान हल्फी जमा कराया था कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने गवर्नर के जो आर्डर्स थे उनको रिवोल्ट किया था, उनको ख़त्म कर दिया था, नल एंड वाइड कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है, वो एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। अब वो उनको किसने इन्फ्लुएंस किया कि वो एतमाद का वोट लें? इमरान खान साहब ने तमाम एमपीज़ को बुलाया और उनसे मुलाकातें की, ताकि और उनको बताया कि आपने परेशानी हो ना, घबराना नहीं है, कि मुखालिफ तरफ से उनको धमकियां भी दी जा रही थी और पैसे की भी ऑफ़र की जा रही थी। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब का एतमाद का वोट लेने के पीछे एक और कुछ और रीज़न्स और भी हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एफआईए के ज़रिए उन पर ऊपर मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने किसी ताकतवर हलकों से बात की, लेकिन उधर से जब कोई इमदाद नहीं आई, कोई दादरसी नहीं की गई, तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा कि इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ जाए और अपनी पार्टी को और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम किया जाए। क्योंकि अब से पहले तक परवेज़ इलाही साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। वो किसी और ताकतवर हलकों से भी राब्ते में थे, उनसे कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जाके जिस तरह से ये सारा सिनेरियो हुआ है, आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नए आर्मी चीफ हैं ये एपॉलिटिकल हैं। इन्होंने अभी तक किसी भी सियासी जमात से कोई बात नहीं की है, ना वो सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि जो पुराना जीएचक्यू था और अब वाला जीएचक्यू, इनमें तब्दीली है और बेहतरी आ रही है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। परवेज़ इलाही साहब को ये मालूम हो चुका था कि उनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं ये पॉलिटिकली जो है, ये सियासी एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है उससे बचने के लिए, और अपने आप को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने सही फैसला किया कि इमरान खान साहब के साथ जाया जाए। और जैसे कि मोमना वहीद और कुछ लोग और जिन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा, उनका फ्यूचर आप लोगों के सामने है कि लोगों ने उनके साथ, अवाम ने उनके साथ क्या किया। इसके अलावा एक और सर्वे के मुताबिक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसने 2022 में एक सर्वे किया था और उसके नताइज अब उन्होंने इशू किए हैं। IRIS ने ये इशू किया कि जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा है, जिससे तमाम एमपीज़ को, जो इमरान खान साहब ने उनको बताया, उनको समझाया कि आपने परेशान नहीं होना, अगली विनिंग, अगली जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। इसहाक डार और शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी ये है कि कुछ लोग, बल्कि खास तौर पर MQM 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे चुकी है कि अगर 15 जनवरी तक उनके मुतालबात मान लिए गए तो ठीक, वरना वो इन हाउस में तब्दीली कर देंगे। वो अपने जो वजारतें हैं उनसे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ते हैं तो उसके बाद अगर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह दें, तो फिर शहबाज शरीफ साहब हैं वो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे और इन हाउस तब्दीली आ चुकी होगी। क्योंकि पहले भी 8 महीने में शहबाज शरीफ साहब कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए, और मुआशी तौर पर देखा जाए तो इसहाक डार साहब भी मीशत को सही तरह से नहीं संभाल सके। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल के ये भी अभी बयान आया कि मिफ्ता इस्माइल को हटाना एक गलत फैसला था। मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ ठीक चल रही थी, लेकिन इसहाक डार को लाया गया कि शायद वो ज़्यादा बेहतर कर लेंगे। अब मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल किया गया है, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने फिर दोस्तों की तरफ देखा। सऊदी अरेबिया ने कुछ इमदाद का वादा किया और जिनीवा जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ इमदाद का ऐलान किया गया। क्या हम लोग इमदाद के लिए हैं? ये पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। सिर्फ हमें लीडर ज़रूरत है, तो एक रहनुमा की, एक लीडर की, जो पाकिस्तान का सत्यानाश ना करे। पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें हर चीज़ मौजूद है। मैदान है, पहाड़ हैं, समंदर है, और यहाँ के लोग मेहनत कश हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक ज़रूरत है तो हमें ईमानदार लीडर की, एक ईमानदार लीडरशिप की। जो हमारे हुक्मरान हो वो ईमानदारी के साथ चले और मुल्क का सत्यानाश करने की बजाय, अपने बारे में सोचने की बजाय, अपनी दस्तों गिरेबां होने के बजाय आवाम के बारे में सोचा जाए।
उसके बाद अगर इन हाउस तब्दीली आती है, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब की छुट्टी होती है, तो फिर कौन नया वज़ीर आज़म होगा? कोई नया चेहरा लाया जाएगा, कोई ऐसा चेहरा जो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेगा। और लेकिन इसमें फिर रन ऑफ इलेक्शन की भी बात हो सकती है, क्योंकि एमक्यूएम फिर किधर जाएगी? क्या एमक्यूएम पीटीआई के साथ वापस आएगी? क्योंकि सिर्फ अब मेजॉरिटी में तो सिर्फ 2 ही जमातें हैं, जिसमें पीडीएम और दूसरे उसके मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफ़े जमा करा चुकी है, इस वजह से कई लोगों के इस्तीफ़े मंजूर भी हो चुके हैं। तो फिर जो स्पीकर हैं वो ये हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं कि एतमाद का वोट लेने से पहले वो इन लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लें, ताकि अपोजिशन में ये जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उनका मुकाबला ही ना कर सकें, और कि पीडीएम का कोई दूसरा चेहरा सामने आए और वो आकर हुकूमत की देखभाल संभाले, हुकूमत की भागदौड़ संभाले। और क्या सदर आरिफ अलवी एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और एमक्यूएम किस तरफ जाती है? ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा? इस सारे हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।